हेलो दोस्तों, एक बार ये चमचमाते दमकते चेहरे देख लीजिए। ये सब वो हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर करी है, और वो भी नॉर्मल तरीके से क्लियर नहीं करी बच्चों। क्या स्कोर, एवरेज अगर हम माने 300 प्लस के स्कोर के साथ में बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर करी है, एंड दे हैव मेड अस सो प्राउड। मैथ्स में मैं बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। मेरे सामने जहां एक तरफ अभिषेक विद अ स्कोर ऑफ 98 इन मैथमेटिक्स, जो मैथ्स बैकग्राउंड है, अभिषेक भाई कैमरे में देखिए, यस, स्माइल बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आकर्ष हैं जिनका 95 का स्कोर है मैथ्स में, और वो एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है बच्चों। तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे एनेक्डोट्स ये 10 मिनट में हम रैप अप कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अभिषेक बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली मैंने जो 12th बोर्ड दी थी तब उसमें मेरे 80 में से सिर्फ 33 आए थे, वो भी ग्रेस लग के मैथ्स में। क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे। पर फिर यहाँ मतलब क्या उस समय वाला है। हाँ, पर यहाँ पे प्रेरक सर ने ट्रिक्स इतनी अच्छी सिखाई। 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन। मेरे जो मतलब पेपर था वो भी 45 मिनट्स पहले ख़त्म हो गया था। मैंने सिर्फ आधे घंटे में OMR ही भरी है और एक बार पेपर पूरा करा है आराम से, जो जो क्वेश्चन मुझे डाउट थे। बाकी अगर आप सर की ट्रिक्स फॉलो करो तो आराम से आपके 90 वो आ सकते हैं। टोटल स्कोर आपका बेटा बताइएगा। मेरे 98 थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने गलत थे, पर हाँ 98 शो हुआ। और एग्रीगेट आउट 400 में से 400 में से मेरे 305 थे। बहुत अच्छे। देन वी हैव, एक बार जोरदार तालियां भाई, हौसला अफजाई करते रहना है। देन वी हैव आकर्ष। आकर्ष की कहानी अद्भुत है, क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होकर उनका 95 का स्कोर है। आकाश प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैथ्स तो था नहीं बैकग्राउंड, 11th में था, मैंने लिया था बीकॉम विद कॉमर्स विद मैथ्स, बट फिर मुझे भी कंफर्टेबल नहीं लगा, टीचर्स को भी लगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने मैथ्स क्विट किया अल्टीमेटली। उसके बाद सर मिले फाउंडेशन में। फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैथ्स का। लोगों को लगा है इतना स्कोर आ गया है, कैसे आया, क्या करा है। सिंपल है, जो सर बोल रहे हैं ना, जो सर बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें कह रहे हैं वो बॉर्नवीटा पियो तो बॉर्नवीटा पीना है। सर जैसा बोलते जाएं, भले रेलेवेंट हो, आपको इरेलेवेंट लगे, लेकिन एक्चुअली वो रेलेवेंट है। तो जैसा सर बोलते जा रहे हैं, स्कैनर करो, जो भी करो, बिल्कुल सर की मानो। इजीली 90 प्लस स्कोर आया है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब। देन वी हैव सौरभ सर। लॉ के बारे में आपसे बेहतर और कौन बोलेगा, प्लीज बताइए सर। किंग ऑफ लॉ। Thank you. Yes. So we have with us Kanak Goyal. Kanak has scored highest marks in law, 76, and she has been a fabulous student. And I would like to ask Kanak, what was your experience and क्या किया, ऐसा क्या खा के गई थी? होम लेसन बेटा, लॉ ऐसा है। लॉ जैसे सब्जेक्ट में, वेल वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद 60 प्लस मार्क्स इन लॉ, अ प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स विद डिस्टिंक्शन, बट देन कनक हैज टॉप्ड देम ऑल विद 76 मार्क्स। कनक, हाउ वाज इट? जब सर मैं आई थी यहाँ पे तो बस यही सुना था कि लॉ तो नहीं होता है, नया सब्जेक्ट है, किसी को भी नहीं आता है, और मुझे भी लॉ में बहुत डर लगता था। मतलब मैं याद तो कर लेती हूँ बट वो याद रहता नहीं है ज़्यादा समय तक। बट एंड में आई न्यू कि मुझे अपना कोर्स कैसे भी ख़त्म करना है, और सौरभ सर ने मुझे लॉ इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया था कि मैंने चैप्टर्स खुद भी पढ़े हैं और सर से भी पढ़े, और मैंने अपना पूरा लॉ का कोर्स ख़त्म करा था। और जो उन्होंने नोट्स दिए थे वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट थे। मैंने ICI की मॉड्यूल देखी भी नहीं कभी, एक्चुअली घूम गई थी टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं कहाँ है। मैंने सर के नोट्स पढ़े और मैंने अपना पूरा कोर्स ख़त्म करा, एंड मैंने अपना पूरा पेपर भी ख़त्म करा है, क्योंकि सर ने कहा था कि बस पेपर ख़त्म कर लेना, एंड मैंने इंग्लिश पे भी बहुत ध्यान दिया था, तो दैट्स व्हाई। थैंक यू। मतलब सर ऐसा 100 मार्क्स का पेपर कर दो तो एवरेज मार्क्स होकर अच्छा स्कोर आ जाता है, क्योंकि ये सब वो भी बच्चे देख रहे हैं इसे जो अब एग्जाम देंगे, राइट? तो मतलब लॉ या थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम पेपर पूरा करें। मैंने इन बच्चों को क्लास में शपथ दिलवाई थी, तीन चीज़ों की शपथ दिलवाई थी। हाथ आगे करके दिलवाई थी, बिल्कुल ये सब गवाह हैं कि इनको MTP RTP PYQ पूरी करके जानी है। मैंने इनको कंपाइल करके दे दी थी पूरी, तो वो करके जानी है। पेपर 100 मार्क्स का पूरा करना है, और 7 मॉक टेस्ट देने हैं, 7 दिन लगातार। 28 मॉक टेस्ट 7 दिन तक। हाँ, जो मतलब लॉ के साथ, मैथ्स के साथ पूरा 28 मॉक टेस्ट। एंड आई फॉन्डली रिमेंबर कि मैं क्लास में जाता था हर पेपर में, हर क्लास में
मॉक टेस्ट वाले, जैसे लॉ का पेपर चल रहा है तो बराबर हर क्लास में विजिट करता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोज फेसेस कि ये परेशान चेहरे होते थे कि सर बस ना, बस सर अभी हाथ दो, ये ऐसे उंगलियां दिखा रहे सर, गुम्मा निकल आया सर उंगली, अब नहीं। पर मैं इनको पुश करता था कि नहीं बेटा बस ये 7 दिन, और वो जो मजबूरी में 7 दिन तक लगातार 100 नंबर का पूरा पेपर किया है इन्होंने, तो वो जो हैबिट बनी जिसके कारण पेपर पूरा करके आए ये बच्चे। वाह यार वाह, तो सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड वी हैव विथ अस रूपा मैम, जो हु इज द लेडी लक ऑफ फेस। प्रेरक सर की तो है ही, हम पूरी एकेडमी की लेडी लक है मैम। हाँ एकदम रॉयल टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। और रूपा मैम के सब्जेक्ट में हमेशा बच्चों को, मतलब किसी बच्चे के बहुत 240 भी हैं तो उसके इकोनॉमिक्स में 90+ हैं। मतलब हम सब ने बहुत कमज़ोर पढ़ाया होगा भले, लेकिन रूपा मैम ने एकदम तगड़ा 90+ पढ़ाया है। तो रूपा मैम प्लीज़ आप, बहुत इको फ्रेंडली टीचर है ना? थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू प्रेरक सर। एवरीवन वुड एग्री, इको मतलब चेरी इन द केक, है ना? एंड थैंकफुली दैट इज़ द लास्ट पेपर जब पढ़ने का सबका मन खत्म हो जाता है। बट देन इको में ना भी पढ़ो तो यू कैन परफॉर्म। सबका अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का 90+ का स्कोर आया है। बट देन नाउ आई हैव विथ मी कनिष्का हु हैज़ अ स्कोर ऑफ 93 इन इकोनॉमिक्स। तो कनिष्का, आप मुझे बताएंगे कि इको में आपने कैसे पढ़ा था? इको में तो पहले जो मैम ने बोला है सिर्फ उसको फॉलो करना है। लाइक मैम जो कंसेप्ट्स पढ़ाती है पहले उनको अच्छे से समझना है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी, क्योंकि कोई सी भी लाइन से उठा के ICI सवाल पूछ सकता है। तो कंसेप्ट्स में तो पूरा मैम को फॉलो करना है। अपन को भी एक बार मैम की जो नोट्स है उसमें से रीडिंग करनी है। मैंने तो ICI की जो मॉड्यूल है उसको खोला तक नहीं। और बाकी जो मैम बताती है निमोनिक्स और ट्रिक्स, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बाकी ऐसा था कि मैंने पर्सनली जो ऐसे ऑडियो नोट्स बनाए थे खुद की वॉइस में, तो कभी भी मैं जैसे गार्डन में घूम रही हूँ तो मैं उसको चला लेती थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता था। तो एक रीडिंग भी हो जाती थी बुक की, तो वो भी मतलब इफेक्टिव रहता था। और बाकी मैम को तो फॉलो करना ही है। मैम ने जो भी है मैम का एफर्ट्स थे। मैं भी मैम को फॉलो करता आई हैव वन स्पेशल पर्सन, आई हैव हीर विथ मी, एंड उसने बहुत मेहनत की थी। आई कुड सी वर्किंग डे एंड नाइट, एकदम लास्ट बेंच में बैठी रहती थी एंड विद हेडफोन्स ऑन शी यूज्ड टू वर्क but then she got some attack during the exam and I want to know how did she handle the situation. So let's hear it from her. थैंक यू मैम। मेरे को टेनिस एल्बो का अटैक आ गया था लॉ के पेपर के बीच में। टेनिस एल्बो अटैक, व्हाट डज दैट मीन? इसमें क्या होता है, लिगामेंट आपके जाम हो जाते हैं। जैसे अपने पुरानी रॉड जैसे जाम हो जाते हैं ना, वो हिलती नहीं है, वैसे मेरे लिगामेंट जाम हो गए थे, तो वो मूव नहीं हो रहे थे, हाथ बेंड नहीं हो रहा था। तो लिखना, अब मेरे को पता नहीं था, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अब मेरा हाथ क्या पहले फ्रैक्चर्ड हुआ था, तो ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में क्या वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, तो मेरे को लगा वही कुछ होगा। तो अब मैंने ट्राई करा, लेकिन वो पूरा जाम हो गया था। तो मैंने लिटरली इस हाथ को पकड़ा और लिखा। और मैंने पहले लॉ स्टार्ट करा था लिखना, तो मैंने 68 मार्क्स का अटेम्प्ट करा और मेरा इंग्लिश छूट गया था। इंग्लिश मेरा टाइम भी नहीं करा है, और 68 का लॉ अटेम्प्ट करने के बाद मेरे को 60 आ गया लॉ में। वाह, अब वहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। तो अब मैं राइटर पर उस टाइम पे तो नहीं पता था, फिर डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप लिख नहीं सकते उस हाथ से। तो फिर राइटर के लिए बात करी थी ICI में, पर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते पहले आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो राइटर तो नहीं मिला था, बट हाँ ऑब्जर्वर मिल गया था, और फिर उन्होंने थोड़ी बहुत फैसिलिटी दे दी थी बाकी ये 2 पेपर में। वाह बेटा, मतलब फाइटिंग स्पिरिट बहुत। देन वी हैव गॉड ऑफ अकाउंट्स विद अस, नाम लेने की जरूरत नहीं है, CM मनोज प्रजापति सर। सर प्लीज शेयर योर ओपिनियन। सर सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा स्टूडेंट्स को, जो मेहनत आप लोगों ने की है ना, उस मेहनत के रियल हकदार आप लोग हैं। और आप लोगों ने जो मेहनत की, जितना डर आप लोगों के मन में होता था, मैं आप लोगों को कहता था कि अकाउंट का कोई भी कंसेप्ट आए, हम लोगों के पढ़ाए हुए कंसेप्ट के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक कंसेप्ट हम लोगों का किया। और जो मेहनत आप लोगों ने की, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन, स्कैनर का एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का R&D
और वो मेहनत आप लोगों की साकार हुई। मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे 85, 86 और इसको स्कोर को क्रॉस किया है। हम लोगों के बीच बड़े गर्व की बात है। जेनिसा हम लोगों के बीच है। जेनिसा, आप बताएं आपने अकाउंट में कितना स्कोर किया और कैसे आपने स्टडी की बेटा? ओवरऑल स्कोर के साथ मेरा अग्रीगेट स्कोर है 331 एंड अकाउंट्स में आई स्कोर 82 मार्क्स। अकाउंट्स में मैंने सर जब क्लास में पढ़ाते थे तो सारे एडजस्टमेंट सर मॉडिफाई करके पढ़ाते थे सो दैट कुछ नया भी आ जाए तो वील बी एबल टू क्रैक एन एग्ज़ाम। एंड मॉड्यूल मैंने 2 बार सॉल्व की थी एंड स्कैनर जो सर ने दिया था पूरा मैंने सॉल्व किया था। एंड मॉक टेस्ट हेल्प्ड अ लॉट। मॉक टेस्ट हमने 7 डेज तक दिए थे एंड फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। एंड आफ्टर मॉक टेस्ट इतना कॉन्फिडेंस आ गया था दैट आई वाज श्योर कि आई विल क्रैक द एग्जाम। फैंटास्टिक। लॉ में आपका 76 है? अरे वाह, वेरी नाइस। एंड लॉ में आई स्कोर्ड 66 मार्क्स। एंड लॉ में सर हमको रोज़ होमवर्क क्वेश्चंस भेजते थे सो आई प्रैक्टिस ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस एंड आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यूज सारे मैंने किए हैं जितने भी थे। एंड सर ने बहुत मेहनत की है एंड सर हमेशा रहते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोगों के बीच सिद्धम है। सिद्धम भाई आइए। डेली आप लोगों के पास होमवर्क आता था और उस होमवर्क को आप करते थे। आप बताइए बेटा, अकाउंट में आपका स्कोर क्या रहा? अकाउंट मेरा अकाउंट्स में 83 रहा और मैंने सिर्फ बेसिक्स और प्रैक्टिस पे फोकस किया था। जो भी सर होमवर्क वगैरह देते थे उस पर फोकस किया था और जो 11-12 का बेसिक था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था ताकि मेरा इधर ज़्यादा दिक्कत ना आए। और मेरे जो स्कूल के टीचर थे वो यहीं से पढ़े हुए, सर्वजीत सलूजा सर, उनको भी एक थैंक यू। और सर का भी स्पेशल थैंक है। टीचर्स ऑफ टीचर्स है, गुरुओं के गुरु है। नहीं, आप सभी लोगों की बहुत मेहनत रही है सर। पूरी टीम ने जो मेहनत की है, जितना बच्चों को हम लोगों ने कहा था कि ये ओल्ड पैटर्न का लास्ट एग्जाम में बच्चे डरे हुए थे और जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की है, लिटरली इसका रिवार्ड भी आप लोगों को जाता है। बिल्कुल प्रेरक सर, मैं आपको देता हूँ। Then we have CA मोहित भंडारी सर एंड CA विनय राजौरिया सर। सर ये सब आप देखते हैं, आपने सब ये दौर देखा हुआ है। सर वो रिले रेस होती है ना, जहाँ पर पुराना पीछे वाला धावक और आगे वाले धावक को कुछ पकड़ाता है, राइट, और वो उसको आगे ले जाता है। तो मैं विनय सर, पूरी इंटर की टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो ये अच्छा बेस दिया है, जो इतना प्यार से आपने इन बच्चों को पढ़ा के हमें सौंपा है ना, हम इनको और तेज भगाएंगे और आगे ले जाएंगे। पूरी ऐसी कोशिश होगी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, शाबाश। भगाएंगे नहीं सर, दौड़ाएंगे। दौड़ाएंगे। सर ने सही वर्ड बोला। और ये तो सब मैराथन, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू परेख सर, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल मेड अस सो प्राउड। अब यहाँ से एक अगली लड़ाई शुरू होती है जो है CA इंटरमीडिएट, और मुझे पूरा विश्वास है जो परचम इन्होंने यहाँ लहराया है वैसा ही अद्भुत पराक्रम ये वहाँ भी दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।